Hello बच्चों, let's see the question. The question says figure shows electrons 1 and 2 on an x-axis and charged ions 3 and 4 of identical charge minus q and at identical angles theta. Electrons 2 is free to move. The other three particles are fixed in place at horizontal distances, that is r, from electron 2 and are intended to hold electron 2 in place. For physically possible values q less than equals to 5e, what आर द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है थीटा के लिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट इज कि हम यहाँ पर यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट हमारा। सो दैट की कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होता है, सो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो जो चार्ज 3 है, यहाँ पर चार्ज एट 3 एंड चार्ज एट 4, ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है और दोनों के बीच में दूरी भी समान है। तो यहाँ पर जो इनका मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू एफ। तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा तो वो हमारा क्या होगा, एफ होगा। तो चार्ज एट 3 एंड चार्ज एट 4, तो दैट इज इक्वल टू एफ। एफ के बराबर इनका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो चार्ज जो फोर्स होगा ड्यू टू दिस चार्ज 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू चार्ज 3। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहां पर होगा माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप माइनस एफ साइन थीटा जे कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 4 के द्वारा देखो तो फोर्स ड्यू टू चार्ज 4 दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, माइनस एफ ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ ऑफ साइन थीटा जे कैप। ठीक, तो इनके द्वारा जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट 1 विल बी, ठीक है, तो फोर्स या फिर मैं बोलूं नेट फोर्स ऑन चार्ज एट 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब इनके द्वारा जो चार्ज होगा वो हम अगर 1 पर भी देखें तो 1 पर भी हमारा यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 1 पर अगर आप देखोगे तो एफ आई कैप होगा। तो यहाँ पर जो 2 पर चार्ज होगा दोनों के द्वारा, यानी कि इन 3 और 4 के द्वारा और इस 1 के द्वारा भी, तो उसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आगे देखिए माइनस 2f कॉस थीटा, क्योंकि साइन वाला टर्म्स तो कैंसिल हो गए थे। ठीक है, और प्लस एफ जो इसके द्वारा होगा, इस पर एफ होगा चार्ज। ठीक है, तो 1 पर क्या होगा, एफ आई कैप चार्ज होगा। सो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 0, यहाँ पर आई कैप लगा दो। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 2f कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ। ठीक है, और एफ कॉस थीटा को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो के क्यू ई डिवाइड बाई, और इस यहाँ पर होगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल आर होगा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू देखोगे, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा दिस वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉल आर यहाँ पर आएगा नीचे, तो स्मॉल आर की जगह हम रिप्लेस कर देंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बात जो यहाँ से आई है, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर कॉस थीटा पहले से था तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे सीधा फोर्स को, दोनों फोर्सेस को रख के डायरेक्टली बराबर कर सकते थे, या फिर आई और जे के टर्म्स में भी लिख के बराबर कर सकते थे, जो भी फिजिबल लगे, या आप डायरेक्टली यहाँ पर यहीं से स्टार्ट कर सकते थे सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 मतलब के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, 1 और 2 के द्वारा। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो अब सॉल्व कर लीजिए इनको, तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2 कॉस थीटा, यहाँ पर इसका होल क्यूब इज इक्वल टू ई। सॉल्व करने पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती है, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई बाई 2q की पावर 1/3। ठीक, अब इन्होंने कहा है सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड दी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा। सो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो कैसी आएगी, तो वो हमारी होगी जब हमारा q इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4e। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री पर। तो हमारी जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 60 डिग्री पर। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5e हो जाए। तो लेस देन इक्वल टू 5e का मतलब क्यू की वैल्यू जो है हम 4e रख के चेक करेंगे, 4e रख के चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ